कहानी की शुरुआत में हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पति के साथ होती है। जहां वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तभी ऐना जंगलों की ओर भागती है और उसका पति उसे पकड़ने जाने लगता है। दरअसल ये एक नेटिव कपल होते हैं और यहाँ पर इनका काफी बड़ा फार्म था। फिर हम उसी जंगल में 5 लोगों को देखते हैं जो कि कैदी होते हैं और वो जेल तोड़कर भाग गए होते हैं। इसीलिए ये 5 उसी जंगल में आकर छुप जाते हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। अब ये सभी यहाँ पर रुकते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें कहता है कि उन्हें यहाँ कोई न कोई शेल्टर लेना होगा जहाँ पर वो छुप सकें, क्योंकि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमें जान से मार देंगे। यहाँ उन्होंने पहले से ही अपने हथियार छुपाए होते हैं। वो उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें ढेर सारी गन्स मिल जाती हैं। वो सभी एक एक गन अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हम ऐना के पिता को देखते हैं जो कि वहाँ का चीफ होता है। तभी उसका नौकर उसके लिए खाना लाता है। जब वो उस खाने को टेस्ट करता है तो उसे उसका स्वाद काफी अजीब लगता है। तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है जिस पर वो उससे कहता है कि जाओ तुम ऐना के बच्चे को संभालो। इधर वो 5 उसके घर को देखते हैं और उस पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। तभी उनका लीडर अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो उन पर पीछे से हमला कर सके और वो चारों आगे उनसे हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। फिर वो चारों उस चीफ के पास जाकर उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन तभी चीफ उन्हें देखकर कहता है कि शायद उसने उन्हें पहले कहीं देखा है। ये सुनकर वो चारों डर जाते हैं और कहते हैं कि वो इस शहर में नए नए आए हैं और उन्हें हेल्प की जरूरत है, इसीलिए वो एक रात के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। इधर वो दोनों आदमी वहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक ऐना का पति भी होता है। इधर उसमें से एक आदमी उस नौकरानी से पानी मांगने आता है जिस पर वो उसे पानी देने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे चेकआउट करने लगता है। इधर चीफ उनमें से एक आदमी को पहचान लेता है और उसे उसके नाम से बुलाता है, जिससे वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं और चीफ को गन से शूट करके मार डालते हैं। गन की आवाज सुनकर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और ऐना का पति वहां चेक करने जाता है। इधर ऐना का नौकर उसे गन देने के लिए कहता है ताकि वो जाकर उनसे लड़ सके। फिर वो गन लेकर बाहर जाता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है, पर तभी बाकी मेंबर उसे भी शूट कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर वो आदमी उस नौकरानी को भी जान से मार देता है और फिर वो ऐना के बच्चे को भी शूट कर देता है। इधर 2 आदमी उस नौकर पर अटैक करते हैं और उसे भी शूट करके मार देते हैं। तभी ऐना ये सब देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागने का सोचती है। तभी उसे उसके बच्चे की भी लाश दिखती है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और चाकू निकाल कर उन सभी से लड़ने लगती है, लेकिन तभी वो 5 उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर ऐना का पति आ जाता है जो उन्हें ऐना से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। ऐना उनसे कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, पर वो लोग उसे छोड़ दें। ये देखकर वो सभी उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, जिससे अब मजबूरी में ऐना को ये करना पड़ता है। तभी उसका पति ये देखकर उन पर अटैक करने जाता है, पर तभी लीडर उसे भी शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऐना ये देखकर काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद वो सभी ऐना को पकड़कर बांध देते हैं और फिर एक एक करके वो सभी उसके साथ गलत करते हैं। तभी उसका लीडर उस मैक्सिकन आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए। इस पर वो कहता है कि वो गॉड पर बिलीव करता है, इसीलिए वो ये गलत काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बाकी सभी लोग ऐना के साथ गलत करते हैं। शाम में लीडर और एक साथी साथ में दारू पीते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। इधर उनमें से एक आदमी अभी भी ऐना के पास होता है जो बार बार उसके साथ वो करने लगता है और ऐना को कहता है कि तुम्हारी स्किन काफी सॉफ्ट है और तुम काफी सुंदर हो। तभी वहाँ पर वो मैक्सिकन आदमी आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो उसे बताता है कि ये लड़की मुझे काफी पसंद आ गई है और वो उसमें समा जाना चाहता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम जल्दी से इस लड़की को जान से मार दो और फिर घर में आओ ताकि हम पार्टी कर सकें। फिर वो मैक्सिकन आदमी घर में आता है और सभी को बताता है कि वो आदमी पूरा पागल हो गया है और वो उस लड़की से दूर ही नहीं हो रहा। तभी एक आदमी कहता है कि वो काफी सालों बाद जेल से आजाद हुआ है तो उसे जी लेने दो। इसके बाद ये सभी खाना खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। मैक्सिकन आदमी उनसे कहता है कि अब उन्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल गई है तो उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए। उन्हें उस घर में तिजोरी से पैसे भी मिले होते हैं
हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उन पैसों को कैसे बांटेंगे। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो 50-50 बांट दे, पर तभी लीडर उस पर गन तान देता है और कहता है कि लीडर मैं हूँ, तो तुम लीडर बनने की कोशिश मत करो। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है। अब रात हो जाती है और हम उसी पागल आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी एना के साथ ही था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो एक ट्रैवलर होता है। जब वो एना को इस हालत में देखता है तो समझ जाता है कि उस आदमी ने जरूर उसके साथ गलत किया है। तभी वो एक फावड़ा उठाता है और उस पागल आदमी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो एना को छुड़ाता है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। जिसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। इधर लीडर उनमें से एक आदमी को घर के बाहर भेजता है ताकि वो वहाँ पर नजर रख सके, जिस पर वो आदमी वहाँ जाकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उस आदमी की आंख खुलती है तो उसे वहाँ से वो लड़की गायब दिखाई देती है और उसका दोस्त भी वहीं पर घायल पड़ा होता है, जिससे वो अपने सभी साथियों को बुलाकर उन्हें इस बारे में बताता है। फिर वो वहाँ जाकर उस पागल आदमी को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ गई है। इस पर वो बताता है कि रात को एक बूढ़ा आदमी आया था जिसने उसके सर पर फावड़े से अटैक कर दिया था और उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया। ये सुनकर ये सभी अब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की पुलिस के पास जाकर उनके बारे में बता सकती है, जिससे ये पकड़े जा सकते थे। लीडर डिसाइड करता है कि वो सभी जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके। इधर वो बूढ़ा आदमी उस लड़की का ट्रीटमेंट करता है जिससे अब वो ठीक हो जाती है। फिर वो उसे खाने के लिए खाना भी देता है। एना उससे पूछती है कि वो कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसका नाम बटरफ्लाई है और वो एक ट्रैवलर है जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आया था। और जब उसने उसे इस हालत में देखा तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। इधर वो पांचों सोच रहे होते हैं कि वो किस दिशा में जाएंगे। फिर वो उसमें से एक आदमी को घर पर ही रखते हैं और बाकी सभी वहाँ से अलग अलग होकर अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके। इधर एना नदी के किनारे होती है जहाँ वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने अपने बच्चे और पति को खोया था। पर तभी वो फैसला करती है कि वो उन दरिंदों से बदला लेगी। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे खाना सर्व करता है, पर एना उससे कहती है कि अब वो उन लोगों से बदला लेकर रहेगी। इस पर वो आदमी कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे भी बदले में कुछ चाहिए। इस पर एना कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो कहता है कि उसे एक घोड़ा चाहिए क्योंकि वो पैदल ही ट्रैवलिंग करता है। ये सुनकर एना कहती है कि उसके पास एक घोड़ा है और जब वो उन लोगों से बदला ले लेगी तो वो उसे वो घोड़ा दे देगी। ये सुनकर वो आदमी उससे डील करता है और उसे अपने हथियार दिखाकर कहता है कि तुम इनमें से कुछ भी ले सकती हो, जिसमें गन और कई सारे चाकू भी होते हैं। ये देखकर एना उनमें से वो चाकू ले लेती है और वो उसे उसके कपड़े भी उतार कर दे देती है क्योंकि अब उसे उसके कपड़ों की कोई जरूरत नहीं होती। रात में एना अपने घर के बाहर जाती है जहाँ वो एक आदमी को घर के बाहर सोते हुए देखती है जो कि वहाँ पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसे वहाँ अपने पति का रिबन मिलता है जिसे वो अपने माथे पर बांध लेती है। इसके बाद वो चालाकी से अपने रूम में चली जाती है और वहाँ से कुछ कपड़े और अपनी तीर धनुष ले लेती है ताकि वो उससे उन लोगों को जान से मार सके। इधर लीडर को ऊपर से कुछ आवाज आती है जिस पर वो उस आदमी से उस आवाज के बारे में पूछता है, तो इस पर वो कहता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा चूहा है, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं होता। इसीलिए वो देखने के लिए ऊपर जाता है जहाँ पर उसे वो चूहा नजर आता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। तभी एना भी वहीं पर छुपी होती है जिसे वो नहीं देख पाता। फिर एना बड़ी ही चालाकी से वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर जब वो आदमी बाहर आता है तो उसे वहाँ झाड़ियों से कुछ आवाज आती है जिससे वो सतर्क हो जाता है और उन झाड़ियों की ओर चेक करने जाने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है। तभी एना एक तीर उसके गले पर मारती है जिससे वो तीर उसके आर पार हो जाती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एना उसके पास आती है और चाकू से उसके गाल काट देती है। इधर अगली सुबह जब वो सभी बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर अपने साथी की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। लीडर उन्हें बताता है कि ये जरूर उस लड़की का ही काम है जो कि अब एक एक करके उन्हें मारने आई है, इसीलिए अब उन्हें अलर्ट रहना होगा और उस लड़की को ट्रैप में फंसाना होगा। फिर वो उस मरे हुए आदमी की लाश को लाकर दफना देते हैं और लीडर उन सभी को सतर्क रहने के लिए कहता है। रात को ये लोग उस पागल आदमी को पहरा देने के लिए कहते हैं। जब वो वहाँ पर पहरा दे रहा होता है तो एना उसे देख रही होती है। तभी उस आदमी का भाई बाहर आता
है और उसे सोने से मना करता है, जिस पर वो कहता है कि बैठे हुए उसकी आंख लग गई थी। इसके बाद वो जंगल में पी करने जाता है। तभी ऐना उसके पीछे आती है और उस पर गन तान देती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उसे अपने साथ एक पेड़ के पास ले जाती है और उसे बांध देती है, जिसके बाद वो एक मसाल को जलाकर उसके प्राइवेट पार्ट के पास रख देती है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लड़की यहाँ आ गई है और वो काफी चालाक है, जिससे वो एक एक करके उन्हें जंगल में मार रही है। लीडर उन्हें उसकी हेल्प करने से मना करता है और उन्हें अगली सुबह का इंतजार करने के लिए कहता है। अगली सुबह जब वो उसकी लाश के पास जाते हैं तो उसका भाई उसकी लाश को देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि उन्हें उस लड़की से बदला लेना होगा। लेकिन तभी ऐना उसके पीछे आ जाती है और उसे शूट करके जान से मार देती है। अब यहाँ पर केवल 2 लोग ही बचे होते हैं, उनका लीडर और वो मैक्सिकन आदमी। वो दोनों डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो उस लड़की को कैसे मारेंगे। तभी ऐना आकर उन पर तीर से अटैक करती है, जो कि उस मैक्सिकन आदमी के आर पार हो जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख लीडर उसे अंदर लेकर जाता है ताकि वो उसकी मरहम पट्टी कर सके। इधर कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ऐना के पास आता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो ऐना से पूछता है कि अभी कितने लोग जिंदा बचे हैं। इस पर वो कहती है कि वो आखिरी आदमी ही जिंदा बचा होगा, क्योंकि एक को उसने मारकर जख्मी कर दिया था और वो अब मर चुका होगा। इधर हम देखते हैं कि वो मैक्सिकन आदमी अभी जिंदा होता है, क्योंकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। इसीलिए वो दोनों एक ट्रैप बनाने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद वो मैक्सिकन आदमी गेट के बाहर एक सफेद कपड़ा लहराने लगता है, जिससे ऐना को पता चल सके कि उसने उसे सरेंडर कर दिया है। वो जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है और लीडर गन लेकर उसका पीछा करने लगता है, ताकि जब ऐना उसके सामने आए तो वो उसे शूट करके मार सके। जब वो आदमी ऐना के सामने पहुंचता है तो ऐना उस पर तीर तान देती है और कहती है कि इसकी सजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर वो आदमी उससे माफी मांगता है, पर तभी लीडर ऐना को शूट कर देता है और ऐना के हाथ से वो तीर उस आदमी को जा लगती है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब वो लीडर ऐना से लड़ने लगता है और उसे जख्मी कर देता है। जब वो उसे जान से मारने वाला होता है तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो उस लीडर को चाकू मार देता है, जिससे लीडर वहीं पर बेहोश हो जाता है और ऐना की जान बच जाती है। फिर ऐना उस घायल पड़े मैक्सिकन आदमी के पास जाती है, जहाँ वो आदमी उससे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है, पर ऐना उसी चाकू से उसका गला काट देती है। तभी लीडर ऐना पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ऐना उस बूढ़े की गन से उसे शूट कर देती है, जिससे अब उसका बदला पूरा हो जाता है। फिर ऐना वहाँ से एक नदी में जाकर नहाने लगती है और वहाँ से बाहर आकर उस बूढ़े आदमी से कहती है कि वो अब उसका घोड़ा ले सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।